हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हमने अब तक समाकलन में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.2 तक सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। 7.3 के जो क्वेश्चन हैं उनमें प्रतिस्थापन विधि का तो यूज होगा ही, साथ ही साथ त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं का भी इसमें उपयोग किया जाएगा। तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं को बताया था, उनके फॉर्मूलों को आपको लिखाया था और समझाया था कि कैसे उनका प्रयोग आप क्वेश्चनों में कर सकते हैं और क्वेश्चनों में उनका उपयोग करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देखें और समझें कि कैसे सर्वसमताओं का उपयोग इन क्वेश्चनों में होना है। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सर्वसमताएं उस वीडियो में आपको बताई थी और आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है sin 3x cos 4x dx। इसका इंटीग्रल हमें करना है। तो पहले हमें प्रतिस्थापन से देखना है कि प्रतिस्थापन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो हम sin 3x को मानेंगे तो cos 3x मिलेगा और cos 4x को मानेंगे तो sin 3x मिलेगा। यहाँ दोनों के एंगल अलग अलग हैं तो हम प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो अब तक पढ़ा है उसके आधार पर ये दो फंक्शन इनटू में दे रखे हैं, तो उनमें से तो कोई मेथड इसमें यूज होगा नहीं। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं पढ़ी हैं उनका यूज करना पड़ेगा। ये साइन है, ये कॉस है, तो हमने क्या सर्वसमता पढ़ी थी कि अगर 2 sin a cos b हो तो उसको sin a प्लस के भी माइनस के sin a माइनस के भी लिख सकते हैं। ये उसका सर्वसमता थी, ये फॉर्मूला था हमारा। तो यहाँ से जो वैल्यू है, यहाँ पर साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 है, 2 नहीं आ रहा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1/2 यानी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। इससे क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है, 2 sin a cos b वाला। अब यहाँ से जो a है, a की वैल्यू तो कितनी हो गई, 3x हो गई, b की वैल्यू हो गई 4x। अब इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि sin a प्लस के भी प्लस sin a माइनस के भी लगा सकते हैं। तो जब इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin a cos b के फॉर्मूले से कि 2 sin a प्लस के भी आता है, तो a प्लस बी का मतलब कितना है, 3x प्लस के 4x आ जाएगा। प्लस में फिर आता है sin a माइनस के भी, तो फिर 3x माइनस के 4x आ जाएगा। ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज और बाहर आ जाएगा dx। ये हमारा फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद हमें मिलेगा। तो a की वैल्यू थी 3x, b की वैल्यू थी 4x, वो यहाँ हमने यूज़ कर ली। अब इसके बाद आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का तो 1/2, यहाँ से इसे ऐड करेंगे तो ये sin 3x और 4x मिलके हो जाएंगे 7x। यहाँ कितना हो जाएगा, sin 7x हो जाएगा। अलग अलग कर लें इंटीग्रल को तो ये dx अलग हो जाएगा इसी के साथ, और यहाँ पर प्लस के इंटीग्रेशन sin 3x में से 4x कम करेंगे तो माइनस के x बचेंगे और यहाँ भी कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। आगे और सॉल्व करें तो ये तो sin 7x dx ऐसे ही रहा। 1/2 का इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 का और इसके साथ भी आ जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर साइन में माइनस थीटा हो तो वो माइनस के साइन थीटा हो जाता है। वो फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन माइनस के एक्स लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे माइनस के साइन एक्स, और इंटीग्रेशन करना है 1/2 आएगा और dx करना है यहाँ से। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर लें, हमने जो पढ़ा था अब तक फॉर्मूला उसका यूज यहाँ पर अब हो जाएगा। तो 1/2 का तो 1/2 आ जाएगा। साइन 7x का मतलब क्या है, साइन का क्या होता है इंटीग्रल, साइन का होता है माइनस के कॉस 7x है तो 7x आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब एंगल में हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है तो जो अलग लिखा हुआ है उसका डिफरेंशियल करना है, लेकिन लिखना कहाँ है, उसको अपॉन में लिखना है। तो 7x का जब डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे तो उसका 7 होगा, लेकिन उसको अपॉन में लिखेंगे। इसी तरह से इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस के 1/2 का तो माइनस के 1/2, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के आ जाएंगे 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चलो पहले ऐसे ही लिख लो, ये जाएगा cos 7x अपॉन में 7, ये माइनस माइनस ये भी क्या हो गए, ये हो जाएंगे प्लस 1/2 और
कॉस एक्स प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 1/14 और प्लस के 1/2 कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमता का उपयोग करके इसका इंटीग्रल करना था। तो या तो हमारा प्रतिस्थापन मेथड लगेगा, अगर प्रतिस्थापन से सॉल्व नहीं होगा तो हमें इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं का उपयोग करना पड़ेगा, जो आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझा दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कॉस दे रखा है 2x, कॉस दे रखा है 4x और फिर दे रखा है कॉस 6x। इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हमें प्रतिस्थापन विधि का इसमें यूज़ करना चाहें तो cos 2x मानेंगे तो sin 2x आएगा। sin 2x यहाँ कहीं पर है नहीं, तो सब cos में दे रखे हैं तो इसमें प्रतिस्थापन तो यूज हो नहीं सकता। अब इनटू में दे रखे हैं cos, जब भी इनटू में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हों तो हमें सोचना है कि क्या इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमता का यूज हो सकता है। तो हमने पढ़ा है त्रिकोणमितीय सर्वसमता में कि cos a cos b का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ से cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने पढ़ा है कि अगर 2 cos a cos b हो तो उसको लिख सकते थे cos a प्लस के बी, एक ब्रैकेट में तो cos a प्लस के बी और दूसरे ब्रैकेट में cos a माइनस के बी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 आ रहा है तो इसमें भी पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब सेम ऐसे ही रखा। अब यहाँ से दे रखे हैं 3, यहाँ पर त्रिकोणमिति के 3 फंक्शन दे रखे हैं, हमारे पास फॉर्मूला केवल 2 का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किन्हीं 2 को ले लेंगे और उनका करेंगे, उनमें लगा देंगे फॉर्मूला और एक जो बचा हुआ है उसको ऐसे का ऐसा लिखा रहने देंगे। तो इन दोनों को ले लेते हैं पहले और cos 6x को ऐसे ही रहने देते हैं। तो 1/2 का तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ से cos 2x है और cos 4x, तो ये तो हो गई a की वैल्यू 2x, ये हो गई b की वैल्यू। तो फॉर्मूले में आ जाएगा cos a प्लस के b, यानी cos आएगा a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा 4x, ये तो cos a प्लस भी लग गया, फिर प्लस लगाना है, फिर लगाना है cos a माइनस के बी। तो cos a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे आ जाएगा 4x। बचा कितना हमारे पास बचा हुआ है cos 6x। तो cos 6x को ऐसे का ऐसा लिखा रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 2 में फॉर्मूला है और dx का आ जाएगा dx। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 का तो 1/2 ऐसे का ऐसे चलता रहेगा, ये हो जाएंगे cos 6x, यहाँ पे आएगा 2x में से 4x कम करेंगे तो माइनस के बचेंगे। लेकिन हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि अगर माइनस के cos थीटा हो तो जब उसको लिखते हैं तो प्लस के cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ बचेगा माइनस का, लेकिन रहेगा वो किसका, प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ cos 2x आ जाएगा और बाहर लिखा हुआ है हमारे पास cos 6x dx। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर इस cos 6x का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2 ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 6x आ जाएगा, प्लस के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा cos 2x इंटू cos 6x आ जाएगा। पूरे का करना है हमें इंटीग्रेशन और dx। अब ये हमारे 2 सवाल बन गए। पहला सवाल तो cos 6x का हमें इंटीग्रल करना है, फिर cos 2x cos 6x का इंटीग्रल करना है, इसका भी इंटीग्रल अभी नहीं हो सकता। तो जो फॉर्मूला यहाँ लगाया था 2 cos a cos b का, फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वही, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 2 चाहिए, लेकिन 2 तो है नहीं। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। जो डिवाइड किया उसको तो यहाँ लिख लेंगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको लिख दो अंदर। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 6x इंटू cos 6x, इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा रहने दो, फॉर्मूला में लगाना ही लगाना। तो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला लगा देंगे dx। इसी तरह से यहाँ से कितना जाएगा, प्लस के 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। इस 2 को यहाँ लिखें। अब यहाँ से देखिए फिर यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पूरे के बाहर कितना लिखा हुआ है, पूरे के बाहर 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का तो 1/4 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो तो फॉर्मूला बन जाएगा cos 6x प्लस के 6x, पहला तो ये आ जाएगा 6x प्लस के 6x आ जाएगा, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस के cos
यहाँ आ जाएगा 6x माइनस के 6x आ जाएगा। ये तो इसमें फॉर्मूला लग गया 2 cos A cos B का। अब इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो यहाँ से प्लस के यहाँ आ जाएगा cos 2x प्लस के 6x एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस के cos 2x माइनस के 6x। और पूरे का हमें क्या करना है, अब पूरे का करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन dx को ऐसा करो बाहर रख लो और यहाँ लगा दो पूरे का इंटीग्रेशन। अब पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब कैसे इंटीग्रेशन होगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने पर देखिए यहाँ से 1/4 तो सबके बाहर है, तो 1/4 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा cos 12x आ जाएगा। और इंटीग्रेशन dx का सबके अंदर गुणा करके अलग अलग कर लेंगे टर्म्स को, तो cos 12 dx आ जाएगा। cos 6x में से 6x जाएगा तो 0 बचेगा। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होगा हमारा 1। तो 1 का जब अवकलन करेंगे तो बाद की बात है, पहले क्या बचेगा यहाँ से cos 6x माइनस के 6x। तो cos 6x में से क्या, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 dx, इसका भी हुआ। ऐसे ही इसको लिखेंगे, तो यहाँ से कितना है cos 2x और 6x में कितने हो गए, cos 8x हो गए, तो 8x लिख लेंगे और dx आ जाएगा। प्लस के ऐसे ही cos 6x यहाँ बचेगा, cos 4x बचेगा, माइनस के बचेंगे। लेकिन अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि अगर cos माइनस थीटा हो तो प्लस cos थीटा हो जाता है, तो ये cos 4x आ जाएगा और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/4 का तो 1/4, cos 12x का कितना हो जाएगा, sin 12x आ जाएगा। और साथ में हमें जो 12x है उसका करना पड़ेगा, उसका क्या करना है, अवकलन करना है, लेकिन लिखेंगे उसको अपॉन में। इसी तरह से x 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, इसका करेंगे प्लस cos 8x का करेंगे तो sin 8x आ जाएगा, अपॉन में 8 और आएगा, प्लस के cos 4x का करेंगे तो sin 4x आएगा, अपॉन में 4 और आएगा, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा। या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से 12x को t मान के कर सकते हैं, या डायरेक्टली याद रखिए, अगर जब भी हमें sin nx का इंटीग्रेशन करना है तो sin का क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा। और sin का होता है cos nx, अपॉन में n और लिखा जाता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब sin nx का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो जो n होगा एंगल के साथ जितने जो भी डिजिट होगी वो अपॉन में आएगी, और x का और sin nx का cos nx होता है वो सेम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, वो कैसे बना है, प्रतिस्थापन मेथड से ही यूज़ करके ये फॉर्मूला बना है। अब यहाँ से 1/4 sin 12x/12 प्लस के एक्स 1/8 8x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यहीं इसको लिख दो। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है sin q, यहाँ दे रखा है 2x प्लस के 1, ये दे रखा है। इसका हमें अब इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रल करने के लिए या तो हम इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करें, या फिर sin 3x का जो फॉर्मूला मैंने बताया था sin qx वाला, वो फॉर्मूला इसमें यूज़ करें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ कि कैसे प्रतिस्थापन विधि का इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए sin 3x दे रखा है, sin 3x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x प्लस के 1 इंटू में लिख सकते हैं sin 2x प्लस के 1, यानी q को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक साइन स्क्वायर के रूप में, एक साइन के रूप में। अब इसके बाद साइन स्क्वायर को अगर t मानेंगे तो cos चाहिए, cos हमारे पास है नहीं, तो लेकिन अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस के cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में जो 2x प्लस 1 है वो ऐसे ही आएगा, और इंटू में आ जाएगा हमारा, इंटू में कितना आएगा साइन 2x प्लस के 1 आएगा और dx आएगा। अब इसको हमें आगे और सॉल्व करना है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आ जाएगा साइन 2x प्लस के 1 आ जाएंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस के 1 और इंटू में साइन 2x प्लस के 1 आ जाएगा। पूरे के बाहर dx लगा हुआ है तो dx लग जाएगा। अब अलग अलग लिख लें, इसको सेपरेट कर लें, सबका इंटीग्रल करना है इस वजह से। तो इसको तो लिख सकते हैं साइन
2x प्लस के 1 इसका dx करना है, माइनस के कॉस स्क्वायर 2x प्लस के 1 इंटू में साइन 2x प्लस के 1 इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको अलग लिख लें। अब इनका इंटीग्रल करना है। अगर हम साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस एक्स आएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है। अगर कॉस एक्स को मान लेंगे, कॉस एक्स को अगर टी मान लें तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस है कितना, यहाँ पर कॉस हमारा कितना है, यहाँ कॉस हमारा 2x प्लस के 1 है, तो 2x प्लस 1 को मान लो t, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के साइन 2x प्लस के 1 dx बराबर dt। अब जिसका जो हमने अवकलन किया है, इसका जब अवकलन किया तो साइन कॉस 2x प्लस 1 का किया, तो अंदर क्या है 2x प्लस के 1 है, तो कॉस का तो हो गया साइन, लेकिन अब अंदर वाले का एंगल का करना पड़ेगा। तो 2x का करेंगे तो कितना और आ जाएगा, यहाँ से उसका 2 और आ जाएगा, 1 का तो 0 होगा, 2x का 2 और लग जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए साइन 2x प्लस 1 की वैल्यू। तो यहाँ से साइन 2x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 1/2 कितना आ जाएगा dt, लगा दें वैल्यू, तो इसका इंटीग्रल तो सीधे सीधे हो ही जाएगा, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा साइन 2x प्लस के 1 dx माइनस के कॉस स्क्वायर है, इस जगह मान लेंगे क्या t माना है तो t स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में साइन 2x प्लस इधर पे आ जाएगा माइनस के 1/2 dt। अब इसका समाकलन कर दें, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से इसका तो कितना आ जाएगा, साइन का तो होता है माइनस के कॉस, तो माइनस के कॉस 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 आएगा, लेकिन एंगल का और करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 1 का जब अवकलन करेंगे तो 2x का होगा 2, 1 का हो जाएगा 0, तो केवल 2 लिख लें। इसका करेंगे तो टी क्यू अपॉन आ जाएगा 3, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 1/2 का 1/2 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से जब वैल्यू नहीं रखेंगे तो माइनस के कॉस 2x प्लस के 1 अपॉन में 2 आ गया, प्लस के 1/6 आ जाएगा, प्लस के 1/6, टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है कॉस 2x प्लस के 1, इसके ऊपर लगाना है हमें q पावर और प्लस के c, इसको लिख लेते हैं और थोड़ा कैलकुलेट करके, तो माइनस के 1/2 ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस के 1 प्लस के 1/6 और कॉस q हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 2x प्लस के 1 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर प्रतिस्थापन न लगाएं तो आप फॉर्मूला भी इसमें यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 4th हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है साइन QX इंटू में कॉस QX, साइन QX और कॉस QX दे रखे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें साइन QX वाला और कॉस QX वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो साइन 3x और कॉस 3x के टर्म्स में आ जाएगा, लेकिन उससे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर इसमें प्रतिस्थापन का यूज़ करें तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो इंटू में दे रखा है तो पहले हमें पावर में दे रखा है, तो पावर को पहले थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये साइन इस क्यू को चाहे कॉस को चेंज कर लो चाहे साइन को चेंज कर लो, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे साइन एक्स, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस क्यू एक्स का कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इसको चेंज कर लिया साइन क्यू एक्स को और कॉस क्यू एक्स को। तो साइन एक्स का और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज किया। अब देखो साइन एक्स को मानेंगे तो कॉस एक्स मिल जाएगा, और कॉस एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। तो अभी थोड़ा और चेंज करें, ये तो साइन एक्स का साइन एक्स रखें, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, जो भी फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला इसमें पुनः यूज़ कर लिया, और कॉस क्यू एक्स को कॉस क्यू एक्स डी एक्स लिखा। अब हम कॉस को मान लेंगे तो दो हमारे कॉस हट जाएंगे और साइन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ये मान लें कि माना कॉस एक्स बराबर अगर टी मान लें तो कॉस एक्स का होता है अवकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये यहाँ पर यूज़ कर लें, तो हमारे पास साइन एक्स है तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस को लिख लो बाहर, साइन एक्स और डी एक्स ये पे तो आ जाएगा डी टी, 1 का 1 आएगा 1, कॉस एक्स को माना हमने टी ऊपर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ लिखा हुआ है टी ऊपर क्यू है तो यहाँ क्यू लगा देंगे, यानी साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स तो कितना जाएगा माइनस के डी टी आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह बाहर लगा लिया, 1 का 1 आ गया। कॉस एक्स को माना है टी तो कॉस एक्स को लिख देंगे
टी ऊपर स्क्वायर तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्यू है तो इसलिए क्यू आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, ये टी क्यू हो जाएगा, ये माइनस के टी 5 हो जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के टी क्यू का इंटीग्रल करेंगे तो 3 हो जाएंगे, 4/4 आ जाएगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, टी 5 का करेंगे तो 5 का हो जाएगा 6/6, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यहाँ से वैल्यू लगा दो तो माइनस, और टी की वैल्यू हमारे पास कॉस है, ऊपर 4 लगा दो पावर, और यहाँ आ जाएगा x/4, प्लस के यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर है 6x/6, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो माइनस के cos 4x/4 और cos 6x/6 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन से काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर हम अदर कोई मेथड यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा sin x इंटू में sin 2x इंटू में sin 3x। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ये लगभग क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने अभी जो किया था, थर्ड वाला किया था, तो लगभग थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह से ही है। अब ये जो क्वेश्चन ये किया था थर्ड था, कौन सा था, ये वाला जो क्वेश्चन यूज़ किया था थर्ड ही था। जो ये क्वेश्चन किया था हमने cos 2x, cos 4x, cos 6x, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें अंतर क्या है, इसमें अब साइन वाली सर्वसमता का यूज करेंगे। तो हमने साइन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसमें अभी 3 दे रखे हैं तो किन्हीं 2 का यूज़ करना है और एक को लास्ट में यूज़ करेंगे, एक को ऐसे का ऐसा लिखा रहने देंगे। तो पहले तो जब फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें साइन का यूज़ करना है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin a sin b, यानी 2 sin a sin b लगाना है। तो 2 sin a sin b होता क्या है, होता है cos a माइनस के b माइनस के cos a प्लस के b। ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पर हमें यूज करना है। अब उसका यूज़ करने के लिए हमें फिर 2 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का करना पड़ेगा इसमें डिवाइड। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड वाला तो बाहर लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 sin x इंटू में sin 2x, और जो बाहर जो sin 3x है उस sin 3x को ऐसे का ऐसा लिखा रहने दें, इंटू में लगा देंगे dx का dx। आगे फिर सॉल्व करेंगे, 1/2 का तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज़ कर लें। 2 sin a sin b तो होता है cos a माइनस के b, तो जब इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos a माइनस के b यानी x माइनस के 2x आ जाएंगे पहले ब्रैकेट में, फिर माइनस आता है, फिर cos a प्लस के b आ जाएंगे तो x प्लस के 2x आ जाएगा। और जो बाहर लगा हुआ है cos 3x सॉरी sin 3x, वो सेम टू सेम ऐसे का ऐसा ही हमें रखना है, ये हमारा हो जाएगा और बाहर आ जाएगा dx। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 1/2 का तो 1/2, यहाँ इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं साथ ही साथ। तो cos है तो cos में क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा था, अभी बताया था कि अगर cos माइनस के थीटा होता है तो प्लस के cos थीटा हो जाता है। तो x में से माइनस के 2x जाएंगे तो माइनस के x बचेंगे, लेकिन cos में पॉजिटिव होता है इसलिए cos x का x रहेगा। इसी तरह से ये हो जाएंगे cos 3x हो जाएंगे, बाहर लिखा हुआ है sin 3x और पूरे का हमें निकालना था dx। अब यहाँ से क्या करें, अब इसका sin 3x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 तो बाहर चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ये हो जाएगा cos x इंटू sin 3x हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के cos 3x इंटू sin 3x। अब यहाँ फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा cos a sin b का, यहाँ अलग लगाना पड़ेगा cos a sin b का, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है बाहर, दोनों पर ब्रैकेट लगा दें और dx आ जाएगा। अब 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस के b एक ब्रैकेट में माइनस के sin a माइनस के b दूसरे ब्रैकेट में। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है 2 cos a इंटू साइन b का। तो यहाँ पे 2 cos a sin b वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो a की वैल्यू हो गई ये वाली x, b की वैल्यू हो गई 3x, लगा देते हैं फॉर्मूला। तो 1/2 का तो 1/2 आ ही जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला में क्या है, sin a प्लस के b है, तो यहाँ आ जाएगा sin x प्लस के 3x, दूसरे ब्रैकेट में sin a माइनस के x तो x माइनस के
3x आ जाएगा। इसमें लग गया फॉर्मूला। अब इसमें लगाते हैं तो माइनस है, माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट बना दें। अब cos 3x sin 3x में लगाना है, cos 3x sin 3x, तो ये फॉर्मूला फ्री यूज़ करना पड़ेगा। तो sin 3x प्लस के 3x आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस sin 3x माइनस के 3x आ जाएगा। ये यहाँ से ये हुआ। अब ये बना हमारा, इसका हमें इंटीग्रल करना है। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। तो सबसे पहले तो हमें इसमें 1/2 चल रहा है, इसको तो ऐसे ही रखना है। 1/2 का तो 1/2 आ ही जाएगा। तो 1/2 का तो 1/2, और ये हो जाएगा x और 3x मिलके हो जाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे अभी, तो ये जाएगा sin 3 और 1 मिलके sin 4x हो गए। इसके बाद यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस लगा रहने दो, और x में से 3x कम करेंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि माइनस को अगर साइन में माइनस आता है तो बाहर माइनस आ जाता है, तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा sin 2x। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। sin 3x और 3x मिलके हो जाएंगे sin 6x, और ये अंदर गुणा होगा, माइनस का माइनस में तो प्लस आ जाएंगे। sin 3x में 3x गया तो sin 0 बचेगा, और sin 0 का मान 0 होता है, ये आ जाएगा। अब इस पूरे का हमें क्या करना है, इस पूरे का करना है हमें इंटीग्रेशन। इस पूरे का अब हमें इंटीग्रल करना है dx। तो सभी टर्म को अलग अलग कर लें, ये समझ में आपके आ गया होगा। x और 3x तो मिलकर 4x हो गए, ये माइनस कर देंगे यहाँ से तो 2x बचेंगे माइनस के। लेकिन सूत्र क्या पढ़ रखा है हमने कि अगर साइन माइनस के थीटा हो तो माइनस के साइन थीटा हो जाता है, तो वो माइनस वाला साइन बाहर आके इसको पॉजिटिव बना देगा, और 3x में से x जाएंगे तो 2x बचेगा। यहाँ से माइनस है, साइन 3x और 3x मिलकर 6x हो गए, इसका तो साइन 0 बचेगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, एंगल में साइन 0 बराबर 0 होता है। तो ये तो फिनिश ही हो गया। अब यहाँ से इसमें अलग अलग इसका इंटीग्रल कर दो। 1/2 तो बाहर चल रहा है, ऐसे चलने दें इसको। तो ये हो जाएगा sin 4x का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष, ऐसे यहाँ पर sin 2x का इंटीग्रेशन dx, और माइनस के sin 6x का इंटीग्रेशन dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 का तो 1/2 आ जाएगा। sin 4x का हो जाएगा cos 4x, लेकिन काय में आता है साइन का, माइनस में आता है तो माइनस आ जाएगा, और 4x लिखा हुआ है तो इसका अवकलन और करना पड़ेगा, तो 4x का अवकलन करके अपॉन में लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस के 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 आ जाएगा। साइन का करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस के cos 2x आ जाएंगे, 2x का और करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। इसका करेंगे माइनस के sin x 6x का करेंगे तो फिर cos 6x आ जाएगा, और अपॉन में 6 और आएंगे। इस 1/2 का भी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो माइनस में आ जाएंगे, और बाहर लग जाएगा 1/2 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब थोड़ा इसका गुणा भाग और कर लें, तो गुणा भाग करने पर देखिए यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये तो होगा माइनस के cos 4x अपॉन 8 हो गए। यहाँ से हो जाएंगे माइनस के cos 2x अपॉन 4, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस ये तो प्लस हो गए, प्लस के cos 6x अपॉन 12 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो थोड़ी और कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें से 1/4 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा कितना, यहाँ तो बच जाएगा, कॉमन लेने के बाद 2 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, वो इसको लिख लेंगे, तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना 6। यहाँ से यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे हमारा एक कार्य रह गया, क्योंकि यहाँ पे सूत्र यूज़ करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, तभी इसमें फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। यहाँ तो ठीक था, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ये तो मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे डिवाइड और करना पड़ेगा, तो इन 2 में 2 और चलेंगे, इन 2 में यहाँ से 2 और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब तक 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला 2 cos a cos b का 2 cos a sin b का नहीं बनेगा, तो वो रह गया। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, और जो अंदर मल्टीप्लाई किया है वो फॉर्मूला बन जाएगा। यानी यहाँ से जब 2 का डिवाइड दे दिया और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा,
और यहाँ भी क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ से अपॉन में जो 2 चल रहा था वो अब 4 हो जाएगा, यानी 4 चलेगा, ये 4 चलेगा। फिर यहाँ से जब यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी हमें 4। अब यहाँ से देखिए 1/4 का यहाँ 16 हो जाएंगे, ये 16 आ जाएंगे यहाँ से, और ये 8 आ जाएंगे, और ये हो जाएंगे 24। तो यहाँ से या तो मल्टीप्लाई कर दो या 1/4 को बाहर ही लिखा रहने दो। जब बाहर लिखा रहेगा तो यही बच जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 1/4 को जब बाहर लिख लिया हमने तो cos 4x/4 आ जाएगा माइनस में, और ये वाला माइनस में cos 2x/2 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस में cos 6x/6 आ जाएगा, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो चाहे तो यहाँ इसे लिख लो, चाहे इसे लिख लो 1/4 माइनस के cos 4x/4 माइनस के cos 2x/2 प्लस के cos 6x/6। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो ये भी आंसर ठीक है हमारा, ये भी आंसर ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, हमें दे रखा है sin 4x इंटू में sin 8x दे रखा है। अब यहाँ से ना तो स्क्वायर है और ना ही कुछ है, तो इसमें तो हमें क्या है फॉर्मूला जो बताए थे सर्वसमताओं वाले वो यूज करना ही करना पड़ेगा। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता क्या है, 2 sin a sin b अगर लिखा हुआ हो तो अभी जो फॉर्मूला यूज़ किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो cos a माइनस के b पहले ब्रैकेट में, तो फिर माइनस के cos a प्लस के b आ जाएगा, cos में इसको चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड किया वो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 sin 4x इंटू साइन 8x इंटू में dx। आगे सॉल्व करते हैं 1/2, ये हो गई हमारी a की वैल्यू, ये वैल्यू हो गई b की, लगाते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ आ जाएगा cos 4x माइनस के 8x, फिर माइनस के cos 4x प्लस के 8x, ये आ जाएगा, और ब्रैकेट लगा देंगे बाहर, इंटीग्रेशन का साइन dx। अब इन दोनों को अलग अलग कर लें, जब अलग अलग करेंगे यहाँ से तो अलग अलग करने पर तो यहाँ से कितना बनेगा, अलग अलग करने के बाद तो देखिए अलग अलग इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो 1/2 और cos ये बचेगा माइनस के 8x, लेकिन cos में तो पॉजिटिव ही रहता है तो cos पॉजिटिव आ जाएगा, और 4x में से 8x गए तो माइनस के 4x बचेंगे, लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन साइन dx। इसी तरह से माइनस के 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, 8 और 4 मिलकर हो गए 12, तो cos 12x आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 का तो 1/2, cos 4x इंटीग्रल होता है sin 4x। अब अपॉन में जो 4x है, यानी अपॉन जो 4x है इंटू में उसका अवकलन करना है, तो 4x का अवकलन 4 होता है, लेकिन लिखेंगे उसको अपॉन में। इसी तरह से 1/2 का तो 1/2, cos 12x है तो cos 12x का इंटीग्रल करेंगे तो sin 12x आएगा, लेकिन 12x और करना पड़ेगा, वो भी क्या अवकलन करना पड़ेगा, वो आएगा अपॉन में, प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसका अंदर इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं थोड़ा, तो 1/2 अगर बाहर लिखे रहने दें तो 1/2 का 1/2 ये हो जाएगा sin 4x/4, ये हो जाएगा माइनस के 1/12 का sin 12x और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस के cos x और 1 प्लस के cos x। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी 1 के साथ cos आएगा तो हमें उसको हटाना ही हटाना है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से इसे हटाना पड़ेगा। तो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x को हटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वीडियो आप पूरा देखा करें। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।